पॉर्न केस के बाद अब अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति यानी कि राज कुंद्रा पर ऑनलाइन गैम्बलिंग का कारोबार चलाने का भी आरोप लगा है और ये आरोप राज कुंद्रा पर बीजेपी नेता राम कदम ने लगाया है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए राम कदम ने कहा कि राज कुंद्रा ने शिल्पा शेट्टी की तस्वीरों का इस्तेमाल कर अपने ऑनलाइन गेम जीओडी का प्रचार प्रसार किया और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने के नाम पर गरीब लोगों के करोड़ों रुपए भी हड़प लिए। अब आप समझिए राज कुंद्रा पर यह आरोप क्या है बीजेपी नेता राम कदम का। उन्होंने कहा कि राज कुंद्रा ने ऑनलाइन गेम जीओडी के जरिए धोखाधड़ी की है। देश भर में लोगों को 3000 करोड़ का चूना राज कुंद्रा ने लगाया है। गेम के प्रमोशन में शिल्पा शेट्टी की तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया है। राज कुंद्रा पर यह आरोप कि डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने के नाम पर गरीबों से लाखों रुपए वसूले हैं राज कुंद्रा ने। पैसे वापस मांगने पर लोगों को धमकाया भी गया है, उनके साथ मारपीट तक की गई है। जो पैसे मांगने गया उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत की धमकी भी दे दी गई। राज कुंद्रा की वियान इंडस्ट्री लोगों से एग्रीमेंट करती थी। तो किस तरह से एक और आरोप राज कुंद्रा पर, एग्रीमेंट की ओरिजिनल कॉपी अपने पास ही कंपनी रखती थी जिनके साथ भी एग्रीमेंट साइन कराया जाता था। महाराष्ट्र में हजारों लोग कुंद्रा की इस ठगी के शिकार हुए हैं। और पुलिस ने भी पीड़ितों की शिकायत को नजरअंदाज किया। आरोप पुलिस प्रशासन पर भी है कि अगर कोई जाता था पुलिस में शिकायत करने तो वहां पर भी उससे कोई कार्रवाई नहीं होती थी, नजरअंदाज कर दिया जाता था। तो राम कदम ने राज कुंद्रा पर एक और आरोप लगाया है। पर हमारे संविधान ने किसी को ठगने का अधिकार नहीं दिया। मेरे साथ यहां जो बैठे हैं ये महाराष्ट्र की भूमि के गरीब किसानों के गरीब घरों से ये सारे लोग आते हैं। किसी से 30 लाख रुपया लिया गया, किसी से 15 लाख रुपया लिया गया, किसी से 20 लाख रुपया लिया गया, किसी व्यक्ति से इससे भी अधिक की राशि इस गेम की आपको हम डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे रहे हैं। इस प्रकार की बातें उनको कहकर उनको बहलाया गया, उनको झूठ बोल करके उनसे पैसे इकट्ठे किए गए। समूचे देश भर से लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, बहुत बड़ी मात्रा में पैसे इकट्ठे किए गए। अगर इस धन की राशि को जोड़ने का प्रयास किया जाए, वह जांच एजेंसियों का काम है, वह मैं नहीं जोड़ पाऊंगा, पर लगभग 2500 से 3000 करोड़ का गफला यहां पर राज कुंद्रा की कंपनी वियान इंडस्ट्रीज ने किया है। और इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे संवाददाता मृत्युंजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय, पोर्नोग्राफी के मामले में पहले ही कम नहीं थी राज कुंद्रा की मुश्किलें, अब एक और आरोप, धोखाधड़ी, पैसे ठगने का आरोप बीजेपी नेता ने लगाया है। जी निश्चित तौर पर एक बेहद गंभीर आरोप है और ये आरोप ऐसा है जिसके तहत न केवल मुंबई और महाराष्ट्र में बल्कि देश भर के कई लोगों के ठगने का मामला सामने आया है। इस प्रकार का गंभीर आरोप लगा है। आखिरकार ये जो ठगी है कैसे होती थी? दरअसल ये वियान कंपनी जो राज कुंद्रा की कंपनी है वो ऑनलाइन गेमिंग करती थी। ऑनलाइन गेमिंग में एक गेम है गेम ऑफ डॉट्स, इसे शॉर्टकट में जीओडी कहते हैं। आपने कभी अखबारों में देखा होगा कि क्रिकेटर बैट से शॉट मारता है और हमें गेस करना होता है कि वो बॉल कहां पर है। इसी तरह से ये गेम होता था, इसमें सेलेक्ट करना होता था कि ये डॉट कहां पर है यानी गेंद कहां पर है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिलती थी, जैसे किसी को 3 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 9 लाख रुपए, मुंबई और देश के अलग अलग शहरों में। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते थे लोग 30 लाख रुपए देकर 10 लाख रुपए, इनको वादा किया जाता था कि आपकी महीने की इतनी आमदनी होगी, कमीशन मिलेगा। लेकिन जब कई महीने बीत जाने के बाद भी इनको कोई पैसे नहीं मिलते थे, जब ये लोग कंपनी में पूछने जाते थे कि हमें जो वादा किया गया था वो तो हो नहीं रहा है, तब वहां पे बाउंसर्स का उपयोग करके इन्हें डांटकर धमकाकर भगा दिया जाता था। इतना ही नहीं, कई लोगों पर तो कंपनी में जबरन घुसने के आरोप में शिकायत भी दर्ज कराई गई वियान कंपनी के द्वारा। ये जो पीड़ित थे ये अलग अलग जगहों पर जाके अपनी गुहार लगाते थे, लेकिन चूंकि नाम इतना बड़ा था कि आगे कोई सुनवाई नहीं होती थी। इस प्रकार से ये पूरा मामला अब उजागर हुआ है, सामने आया है। चौंकाने वाली बात यह है कि ये जो गेम ऑफ डॉट है, गॉड, इसमें तस्वीर शिल्पा शेट्टी की इस्तेमाल होती थी। अब चूंकि शिल्पा शेट्टी एक नामी अभिनेत्री हैं, लोग विश्वास करते थे कि बड़ी अभिनेत्री हैं, बड़ी कंपनी है, ये धोखा तो करेगी नहीं। इस प्रकार से लोग झांसे में आते थे और ठगे जाते थे। इस प्रकार का गंभीर आरोप भाजपा नेता ने लगाया है और उनका कहना है कि अगर 2 दिनों के अंदर इस पर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो वो मुंबई पुलिस आयुक्त से भी मुलाकात कर अपना पक्ष रखेंगे। आपको बता दें कि मुंबई पुलिस
पहले ही आपको याद होगा 3 दिन पहले जब कोर्ट में पेशी हुई थी, एक बात का जिक्र मुंबई पुलिस ने किया था कोर्ट में। मुंबई पुलिस ने कहा था कि ये जो पैसे साउथ अफ्रीका से आए हैं, हमें शक है कि ये कुछ ऑनलाइन बेटिंग में या ऑनलाइन गैम्बलिंग में इस्तेमाल होते हैं, जिसकी हमें जांच करनी है। तो कहीं न कहीं अगर हम माने तो मुंबई पुलिस पहले से इस मामले में जांच तो कर रही है, लेकिन अब तक कोई आधिकारिक तौर पर चीजें सामने नहीं आई हैं। जी ठीक है मृत्युंजय, नजर रखिएगा, आगे भी आपसे इस खबर पर हम अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया। तो देखिए, यहाँ पर राज कुंद्रा की मुश्किलें फिलहाल कम होती तो दिखाई नहीं दे रही हैं। अब धोखाधड़ी और लोगों से पैसे ठगने का भी आरोप उन पर लग रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।